अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। आखिरकार पुलिस कामयाब हो गई और शुजा को पकड़ ही लिया पुलिस ने। मगर जैसे ही शुजा जेल में गया तो कहना शुरू हो गया कि मेरे दादा जान को बुलाओ, वो मुझे यहाँ से निकलवाएंगे। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने भी बता दिया कि आपके खिलाफ एफआईआर आपके दादा जान ने ही कटवाई है। शुजा को तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि दादा जान उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, बल्कि शुजा सीरत के साथ क्या करके आया है इस बात का भी यकीन वैसे शुजा को नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऐसा चाहता नहीं था। पुलिस को चीख चीख कर बता रहा है कि जैसा हुआ मैं वैसा कुछ नहीं चाहता था और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मगर पुलिस किसी की बात सुनती है जो शुजा की सुनेगी। आगे जाकर हादी को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि शुजा को पुलिस ने पकड़ लिया। अब हादी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि शुजा बाहर ना आए, और वो चाहता भी नहीं शुजा कभी बाहर आए, बल्कि वो चाहता है कि शुजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मंशा ने तो कभी अपनी बेटी को जी भर के देखा भी नहीं, मगर यहाँ पर ज़ारा इरहा से बहुत मोहब्बत करती है। आखिर इरहा की खाला जो हुई उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, और खाला भी, जब तुम बड़ी होगी फिर लोग तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मगर मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी तरह हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सुकून और इत्मीनान हो। जब आकर मंशा से बात करती है कि तुम अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, तो मंशा भी आगे से भड़क पड़ती है और कह देती है कि बहन, तुम इस घर में रोज़ रोज़ क्या करने आ जाती हो? हमज़ा तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो सका। अब मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों आती हो। तुम इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ हादी के लिए आती हो ना। अब हादी की माँ ये सब कुछ सुन रही थी। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। मंशा हद से आगे ही बढ़ती जा रही है, अपनी हर हद पार करती जा रही है। तभी तो आकर मंशा के मुंह पर जोर का थप्पड़ लगा दिया और कह दिया कि ये सफ़ीना हसन की बेटी है और हादी मेरा बेटा। तो वो तुम्हारी तरह कम ज़र्फ़ तो हो ही नहीं सकता। ना हादी और ना ही ज़ारा दोनों बहुत अच्छी फैमिलीज़ के हैं, तुम्हारी तरह के बिल्कुल भी नहीं। तो फ़िलहाल तुम अपनी ज़ुबान बंद रखा करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ज़ुबान ही खींच लूँ। चलो, मंशा किसी से तो डरी, आखिरकार मंशा इनसे डर ही जाती है और बस मुंह बसोड़ती अंदर चली जाती है, कोई भी बात नहीं करती। ये नहीं कि मंशा को कोई जवाब नहीं आता या वो कोई जवाब देना नहीं चाहती या दे नहीं सक रही, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि शुजा जिसने मंशा से शादी की वो इतना बड़ा हंगामा करके इस घर से चला गया और इस घर के लोगों ने मंशा को फिर भी इस घर में रखा, एक बार भी कोई बात नहीं की। इसीलिए अब मंशा चुप है। वो जानती है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो घर वाले यही ना कह दें कि तुम इस घर से अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। खैर, देखते हैं आगे मंशा और शुजा दोनों के साथ होता क्या है। ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।